हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न है। वैसे ही पैटर्न के बेस पे सारे प्रश्न को उठाए हैं। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इसमें से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग, डिफेंस और इसके अलावा अदर स्टेट एग्जाम की भी अगर आप तैयारी करते हैं, सारे एग्जाम के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे एनालॉजी चैप्टर से है। प्रश्न आपसे करा 12 और 68 में जो संबंध है बताइए कि 21 के साथ वही संबंध के साथ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर क्यूब तो आप देख नहीं पाएंगे, 12 का स्क्वायर करिएगा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, पर क्यूब करके देख लीजिए, हो सकता है आपका आंसर इजीली निकल मल्टीपल्स। तो देखिएगा, तो 12 गुने 5 करते हैं तो 12 पचे कितना हो जाता है 60। उसके बाद जब 8 इसमें जोड़ देंगे तो आपको 68 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे यहाँ देखिएगा 5 गुना करके तो 21 गुने 5 105 हो गया, 21 पचे 75 से 105 और जाकर 8 जोड़िएगा 113, पर किसी भी ऑप्शन में आपको 113 नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक क्या है, आपको गलत है। फिर आपको दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा। जब मल्टीपल वाले केस में रहता तो एक बार कम पढ़िए, एक बार फिर अधिक पढ़िए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। जब एक बार कम बार मल्टीपल में आपका आंसर नहीं आया तो एक बार अधिक पढ़ लीजिए। तो यहाँ 6 बराबरी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 12 गुने 6 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 12 छक 72, पर लिखा है कितना 68। इसका मतलब इसमें आपको फिर 4 माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर आपको 68 मिलेगा। उसी प्रकार फिर यहाँ भी आपको 6 पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21 गुने 6 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 21 छक 26 से 126। उसके बाद फिर 126 हो गया और उसके बाद फिर इसमें कितना 4 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 122। ऑप्शन पे अगर नज़र डालते हैं तो 122 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब यहाँ कुछ आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बार कम मल्टीपल भी देखे, एक बार अधिक भी। कम में नहीं आया तो यहाँ भी आपको कुछ दिमाग, देखिए यहाँ 4 है तो 12 को आप 3 से भाग देकर भी 4 ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 21 में जब आप 3 से भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको 7 मिलेगा, तो यहाँ पे आपका 7 भरा जाएगा। ठीक है, और जब 126 में से जब आप 7 माइनस कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा 119। 119 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 6 गुना हुआ 12 छक 72, उसके बाद कितना 4 माइनस हुआ 68, यहाँ पे आया 4, यहाँ माइनस किया हुआ 12 का 1/4 1 3 भाग यहाँ पे माइनस किया गया। उसी प्रकार 23 में 3 से भाग 21 में 3 से भाग दिए 7 आ गया, 126 में से 7 गया 119। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर था। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और बना भी पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर कमेंट कीजिए आप सब। प्रश्न आपसे भी यही एनालॉजी चैप्टर से, मतलब 8 और 72 में जो संबंध है वही संबंध के साथ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट है जो आपको बताना है। सबसे पहले 8 और 72 में देखें कि 8 9 72, 8 का 9 टाइम्स मल्टीपल है यहाँ कितना 72। 8 होने जब आप 9 कर दीजिएगा कितना आपको मिलेगा 8 9 72, 72 हो गया। उसी प्रकार देखिए 11 गुने 9 कीजिएगा, 99 नहीं है, 15 नमा 35 से यहाँ भी नहीं। उसके बाद फिर देखिएगा 13 26 से यहाँ भी नहीं है, 12 78 से 108 यहाँ भी नहीं। मतलब ये ऑप्शन ए लॉजिक के साथ इसका आंसर इजली नहीं निकल रहा, तो फिर आपको दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा। देखिएगा तो स्क्वायर के आसपास 8 का स्क्वायर के आसपास 72 नंबर है। अगर 8 का स्क्वायर कर देते हैं तो आपको कितना मिलेगा 8 8 64, 64 हो जाएगा। स्क्वायर करने पर लिखा 72, इसका मतलब इसमें कितना ऐड किया गया होगा 8 ही ऐड किया गया। 8 का स्क्वायर करके 8 ही ऐड कर दिए तो कितना आपका हो गया 72 मिल गया आपका। उसी प्रकार देखिए किस ऑप्शन में 11 का स्क्वायर कीजिएगा 121 हो जाएगा आपका, और 11 स्क्वायर किए हैं तो 11 ही इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। तो देख पा रहे हैं 2 3 1 132 दिखाई दे रहा, वही संबंध के साथ ऑप्शन ए दिखाई दे रहा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने जाइएगा 15 का स्क्वायर कीजिएगा, 15 15 225 पर 625 के चला गया, काफ़ी दूर है। 13 का स्क्वायर 169 69, फिर 13 और जोड़िएगा तो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। बराबर है 44 से 144 और फिर 12 ऐड कीजिएगा तो 144 नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो वीडियो पॉज कर लीजिए और इस प्रश्न का आप सब कमेंट कीजिए राइट आंसर। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो पहले माइनस हुआ, उसके बाद फिर प्लस है यहाँ पे,
उसके बाद फिर से माइनस है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो भी संख्या भरी जाएगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन पे नज़र डालते हैं तो दो ऑप्शन माइनस में, इसलिए पहले ही दो ऑप्शन आपका गलत हो गया। यहाँ पे आप टिक मारकर किसी भी को आंसर दे सकते हैं अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते थे तो। उसके बाद फिर डिफरेंस की अगर बात कर कीजिएगा तो 13 से 16 जाने के लिए 3 आगे गया है। ठीक है, उसके बाद 16 से 20 पर जाने के लिए आपको 4 आगे जाना पड़ेगा, 4 नंबर आगे जाना पड़ेगा। उसी प्रकार 20 से 25 देख पा रहे होंगे 5 आगे गया है। उसके बाद 25 से देख पा रहे होंगे 31, 6 आगे गया। माइनस प्लस के चिन्ह पर आप फोकस मत कीजिए। ठीक है, 13 से 16 जाने के लिए 3 आगे जाना पड़ेगा, फिर 16 से 20 जाने के लिए 4, 20 से 25 5 आगे जाना पड़ेगा, 25 से 31 6। इसका मतलब अगला बार यहाँ पे 7 आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, और 7 आगे जाइएगा तो 31 और 7 कितना हो जाएगा, 38। और सिंबल किसका आएगा, प्लस का आएगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस बार प्लस आएगा। 38 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न में जान नहीं था, सिर्फ आपको लॉजिक और पैटर्न को समझना था। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मिसिंग टर्म, लुप्त संख्या ज्ञात करें। बताइएगा यहाँ पे लुप्त संख्या, यहाँ पे मिसिंग नंबर, इसकी आपको बताना है यहाँ कौन सा नंबर भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर का प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप रो में संबंध देख सकते हैं या फिर कॉलम में संबंध देख सकते हैं, किसी एक में देख लीजिए। चलिए रो या फिर कॉलम को उठा लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 0 से -1 गया, इसका मतलब 0 में जब -1 कर दीजिएगा तो आपको -1 मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर -1 से -2 पे जाने के लिए -1 और माइनस, फिर इसमें 1 कर दीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, -2। उसी प्रकार आगे भी ये लॉजिक लगना चाहिए। देखिएगा 1 में जब -1 कीजिएगा, 1 -1 ऊपर -1 किए तो यहाँ भी -1 करना पड़ेगा 1 में, तो कितना मिल जाएगा आपका 0। उसके बाद फिर से -1 किए हैं तो फिर आपको 0 में -1 करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 1। यहाँ लॉजिक लग गया। देखिए 0 से -1 किए तो आपको कितना मिल गया, माइनस का 1। फिर -1 में जब -1 किए तो -2 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 1 में से जब -1 किए तो आपको कितना हो गया, 0। जब यहाँ 0 में से फिर -1 किए तो कितना हो गया आपका, -1। तो देखिएगा यहाँ 2 में से जब आप कितना कीजिएगा, फिर -1 करना पड़ेगा, क्योंकि सारे में -1 जब 2 में -1 कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 2 में से -1 कीजिएगा तो आपको 1 मिलेगा। 2 में से 1 चला जाएगा, 1। उसके बाद फिर 1 में से जब आप कितना माइनस कीजिएगा, फिर से -1, तो आपको 0 मिलना चाहिए। देखिएगा तो यहाँ 0 प्रेजेंट है। ये मतलब कुछ नहीं किया, सिर्फ सारे शुरुआती में -1 फिर -1 करके सारे नंबर आ रहा। इसका मतलब जब 2 में से -1 कीजिएगा, एक ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। जैसे देखिए 0 में से जब -1 कीजिएगा, -1 मिलेगा, -1 में फिर -1 कीजिएगा, -2 मिल जाएगा। 1 में से जब -1 कीजिएगा, 0 में से -1 मिलेगा आपको। उसी प्रकार 2 में से जब -1 कीजिएगा 1 मिलेगा, और 1 में से -1 कीजिएगा 0 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निश्चित कूट भाषा में 3 to 9 का अर्थ है क्या, गॉड इज लव। और उसके बाद फिर अगला क्या बोला गया है कि 9 to 7 का अर्थ है क्या, लव इज ब्यूटीफुल। तो अब बताइए कि गॉड का अर्थ क्या है, मतलब गॉड का कोड इसमें आपको बताना है। तो देखिए जब भी ऐसे आपको प्रश्न आएगा, देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 नंबर है। ठीक है, और यहाँ 3 ही क्या है, बर्ड है। और यहाँ भी देख पा रहे होंगे 3 नंबर है, तो यहाँ भी 3 क्या है, बर्ड है। इसे शब्द बोल सकते हैं। तो देखिए कौन कौन ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है। तो देखिएगा ईज लव यहाँ पे भी है और ईज लव यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये दोनों में क्या क्या पार्ट कॉमन हो गया, ईज लव दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों कॉमन टर्म को आपको उठाना है। और उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ ईज लव यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे लव ईज मतलब वही बात है, यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दोनों में क्या है, कॉमन है। उसके बाद जब यहाँ दोनों कॉमन है तो अंक भी दोनों में से कॉमन मिलना चाहिए ईज लव का। तो देख पाएंगे 2 9 यहाँ पे भी है, 2 9 यहाँ पे भी है, और 2 9 यहाँ पे भी है। इसका मतलब ईज लव के लिए या तो 2 या फिर 9, पर कन्फर्म नहीं कि ईज के लिए 9 आएगा या फिर 2, पर इतना कन्फर्म कि ईज और लव के लिए क्या वर्ड लिया, नंबर लिया गया 2 और 9। और बच गया यहाँ पे 3, यहाँ बच गया कौन, 7, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 7। तो ऊपर वाले में अर्थ कौन बच गया, गॉड, और नीचे वाले में बच गया ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के लिए आ गया 7 और गॉड के लिए आ गया 3। आपसे प्रश्न था गॉड के लिए, गॉड के लिए 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं था, सिर्फ कॉमन पार्ट को ढूंढना था। जो कॉमन है उसके लिए वो वर्ड आया गया, कोड किया होगा। जो बच गया वो, जो बचा नंबर वो उसके लिए लेटर के लिए कोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निश्चित कूट भाषा में
देख पा रहे हैं इस सारे जो लेटर है इसको इस रूप में कोडित किया गया। तो बताइए कि हम उसी भाषा में इसे किस रूप में कोडित करेंगे। प्रश्न को ध्यान से देखिए, समझिए और अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। प्रश्न की अगर बात करें तो देखिएगा एन कितने नंबर पे आता है 14, 14 को लिखा 19, इसका मतलब 5 लेटर आगे गया। चलिए ठीक है। उसके बाद ओ 15, 15 को लिखा 5, इसका मतलब 10 लेटर पीछे हो गया। आई 9, 9 को लिखा कितना 13, 3 लेटर आगे गया। टी 20, 20 को लिखा 5, 15 माइनस कुछ भी लॉजिक और पैटर्न नहीं लगा, कभी 15 बढ़ गया, कभी 3 घट रहा बढ़ रहा। तो फिर जब ऐसा आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा तो आप लास्ट और फर्स्ट से इसको आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे देखिएगा इसको इस वर्ड में अगर आप जाते हैं बाएं से दाएं की तरफ तो देखिएगा एस यहाँ पे, तो देखिए एस यहाँ पे, उसके बाद लास्ट से ई है तो शुरुआती से ई आया, फिर एल, फिर एल, ई, उसके बाद सी आया तो सी यहाँ। मतलब ये जो बाएं से दाएं गया उसको लिखा कोड किधर से किया गया है, दाएं से बाएं की तरफ कर दिया। ठीक है, उलट दिया सारे को, मतलब ये शुरुआती था उसको लास्ट में लिख दिया, और लास्ट शुरुआती से था सारे नंबर उसे लास्ट से कोड करते चलाया। उसी प्रकार इसको देखिए जो शुरुआती से लास्ट गया उसको आप लास्ट से शुरुआत कर दीजिए, जैसे देखिएगा, या फिर लास्ट से शुरुआत भी कर सकते हैं। तो INDIA मतलब यहाँ पे आई आएगा, उसके बाद फिर एन आएगा, फिर डी आएगा, फिर आई आएगा, फिर ए। इंडिया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। कुछ नहीं था, सिर्फ ये जो फर्स्ट में था उसको लास्ट से लिखना प्रारंभ किया, फिर आई आ गया लास्ट से, फिर डी आ गया लास्ट से, फिर एन आ गया लास्ट से, फिर आई आ गया लास्ट से। या फिर शुरुआती को लास्ट से भी लिख सकते हैं या फिर लास्ट को शुरुआत से भी लिख सकते हैं, दोनों बात देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न आपसे क्या दिए गए बेन आरेख में कौन सा आरेख कुत्ता, पशु और पालतू जानवर में संबंध स्थापित करता है। इतना तो जानते होंगे आप सब कि जितने भी कुत्ता है सारे क्या है, जानवर हैं। इसका मतलब पशु के अंतर्गत सारे कुत्ता, इसका डायग्राम बनेगा। और पालतू जानवर, जानवर भी क्या हो गया यहाँ पे, पशु ही है। ठीक है, इसका मतलब दोनों पशु के अंतर्गत आएगा कौन, कुत्ता है और पालतू जानवर। ये आपका पशु हो गया। और उसके बाद ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे आएगा क्या, डॉग भी आएगा और पालतू जानवर भी आएगा। पर पालतू जानवर और डॉग में क्या संबंध है वो आपको रिलेट करना पड़ेगा। रिलेशन की अगर बात करें तो देखिएगा कुत्ता और पालतू जानवर में, क्योंकि सारे कुत्ता ना ही पालतू जानवर है और पालतू जानवर भी सारे कुत्ता नहीं। कुछ जानवर ऐसा जो क्या है, पालतू कुत्ता है, और कुछ पालतू जानवर कुछ कुत्ता है। इसका मतलब इन दोनों में कुछ का संबंध बना रहा, इसलिए थोड़ा सा अटैच होगा। ये आपका इसे डॉग मान सकते हैं और यहाँ आपका पालतू जानवर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका सही बेन आरेख बनेगा। ये जो कुत्ता है सारे क्या है, पशु के अंतर्गत भी आएगा और पालतू जानवर भी पशु के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करा दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या बताएं। काफ़ी इजी प्रश्न है, देखिए आप सब इसका कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। जो एक आपको ट्रिक बताए थे, अगर स्क्वायर या फिर वर्ग के अंदर, स्क्वायर या फिर वर्ग के अंदर दोनों विकर्ण चारों कोना पर आकर मर्ज होती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज गिन लेना, उसके बाद फिर आप डबल कर देना, आपका ट्रिक कहता है। जैसे यहाँ त्रिभुज कितना हो गया, ये पहला त्रिभुज है, ये आपका दूसरा त्रिभुज है, तीसरा, इस चौथा, मतलब इसमें टोटल कितने त्रिभुज है, 4। उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसमें टोटल 8 त्रिभुज हो गया। कैसे, सिंगल सिंगल तो एक एक 4 हो गया, उसके बाद 2 को जोड़ने से 4 और बढ़ेगा। ये आपका पहला दूसरा को जोड़ने से 1 त्रिभुज बढ़ गया, 5वां हो गया। उसके बाद ये दोनों को जोड़ने से 1 बनेगा, 6ठा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ने से 1 बनेगा, 7वां। और उसके बाद 1 और 4 को जोड़ने से बनेगा 8वां। इसी प्रकार एक बॉक्स आपको अंदर दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा ये पहला त्रिभुज है, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और 4 का डबल कितना हो गया, 8। मतलब अंदर वाले जो चतुर्भुज है, वर्ग बोल सकते हैं उसे, उसमें टोटल 8 त्रिभुज गिना गया। उसके बाद यहाँ बाहर वाले में पार्ट में देखिए, ये आपका फर्स्ट, ये पहला त्रिभुज हो गया आपका, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, और उसके बाद फिर ये वाले ये जो कॉर्नर पे ये आपका क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। ठीक है, पेन वो नहीं रहा है, यहाँ पे आपको चौथा दिखाई दे रहा होगा। 4 तो सिंगल है और इन चारों की मदद से ए वाले ट्रायंगल से एक बनेगा कितना, 5वां ट्रायंगल। इस कॉर्नर पे 5 त्रिभुज हो गया। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 इन दोनों सारे की मदद से एक त्रिभुज बनेगा, 5वां। यहाँ भी देखिएगा 1 2 3 4 और चारों के मिलाने से एक बनेगा बड़ा वाला ये 5वां त्रिभुज। ठीक है, ये उसी प्रकार 1 2 3 4 5 यहाँ बन गया, 5 5 चारों कॉर्नर पर, इसका मतलब 20 त्रिभुज और बन गया। टोटल कितना अभी तक हो चुका है, 28। उसके बाद वर्ग और बाहर वाले त्रिभुज को मिलाने से कोई त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखिए, और बनता तो काउंट होगा, वरना 28 आपका राइट आंसर।
पर अब ध्यान से देखिएगा तो कहूँ भी ऐसा त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा। 28 मैक्सिमम इस ऑप्शन में भी है, तो 24 तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हम 28 गिन चुके हैं। 26 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, मैक्सिमम 28 था, मैक्सिमम 28 ऑप्शन में था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न ए और बी सी की संतान है। जैसे देखिए ब्लड रिलेशन का जब भी प्रश्न आएगा, अगर आपके माता पिता की पीढ़ी के चाचा हो गया चाची, तो उसको एक पीढ़ी में रखेंगे। अगर आपके भाई बहन चचेरा भाई बहन है, उसको एक पीढ़ी नीचे रखेंगे। ठीक है, अगर आपके माता पिता के भी आते हैं कोई माता पिता, तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसका बेनारेख बनता ब्लड रिलेशन में। ठीक है, चलिए अब इसको क्वेश्चन को बताते हैं। और मेल के लिए आपको क्या लेना है, ट्रायंगल लेना, डिनोट करना। अगर फीमेल अगर औरत आती है तो उसको आपको क्या लेना, सर्कल से डिनोट करना। प्रश्न को पढ़िए, ए तथा बी सी की संतान है। सी की संतान का मतलब इसका क्या है, वंश, इसलिए वंश है तो इसका एक पीढ़ी नीचे बनेगा डायग्राम किसका, ए और बी का। इसमें तीनों में से किसी का भी जेंडर डिसाइड नहीं, कौन मेल है कौन फीमेल है, पर इतना बताया कि सी की संतान है कौन, ए और बी, इसलिए एक पीढ़ी नीचे जाएगा। उसके बाद अगला देखिएगा, तो यदि सी बी की माँ है, यदि सी बी की माँ मतलब ये सी है जो माँ है, इसका मतलब माँ है, इसका मतलब इसका जेंडर कन्फर्म किया है, क्या है, फीमेल है। ये सी पिता भी हो सकता था और माता भी, पर कन्फर्म कर दिया क्या है, माँ है। उसके बाद अगला पढ़ते हैं, तो कहता था ए सी की पुत्री नहीं है। ए जो है सी की पुत्री नहीं है, जो ए ये है ये सी की पुत्री नहीं है। इसका मतलब आपको क्या यहाँ से आपको पता चल रहा है, सी पुत्री नहीं है, इसका मतलब पुत्र होगा। ये क्या हो गया, पुत्र हो जाएगा, इसका मतलब इसका जेंडर मेल पता चल रहा है। तो प्रश्न आपसे, तो ए सी तथा ए के बीच संबंध को बताएं। मतलब सी और ए में क्या संबंध है जो आपको बताना है। देखिए ए का सी क्या हो गया, माता, और सी का ए क्या हो गया, पुत्र। माता और पुत्र का इसका सही संबंध है। यहाँ भतीजा और बुआ है, ये ऑप्शन आपका गलत है। देखिएगा भाई और बहन गलत। ऑप्शन सी पे माँ और बेटा बिल्कुल सही, ये हो गया माँ और ये हो गया बेटा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इस विकल्प का चयन करें, इस नहीं उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द की अक्षर की मदद से नहीं बनाया जा सकता। मतलब जो एजुकेशन सारे वर्ड या इसे शब्द दिया गया है, एजुकेशन के सारे लेटर जो है उस सारे लेटर की मदद से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन में से जो आपको बताना है यहाँ पे। तो लेटर ऐसे जब भी प्रश्न आएगा तो आपको लेटर देखना पड़ेगा, कौन कौन लेटर है जो मौजूद। देखिएगा एन इसमें है तो यहाँ एन यहाँ भी है, इसके बाद ए है तो ए यहाँ भी है। उसके बाद टी की अगर बात करें, टी यहाँ है। उसके बाद आई यहाँ तो आई यहाँ भी है, ओ है तो ओ यहाँ भी है। उसके बाद एन है, एन की बात करेंगे तो एजुकेशन में सिर्फ एक ही एन आया है। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो यहाँ 2 एन ले लिया है। जब ऊपर वाले में एक एन है तो आप इसकी मदद से 2 एन वाले शब्द नहीं बना सकते। और वही प्रश्न में आपसे पूछा कि कौन सा ऑप्शन इसकी मदद से नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। जो ऊपर वर्ड है वो सारे वर्ड नीचे मिलना चाहिए। अगर एक वर्ड ऊपर है तो आप नीचे भी एक वर्ड ले सकते हैं, 2 वर्ड नहीं। इसको देखिएगा, ऑप्शन बी की अगर बात कीजिएगा तो सारे आपको मिल सकता है। देखिएगा NEAT है ना, देखिएगा एन आपको यहाँ मिल गया, ई आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद फिर ए यहाँ पे मिल जाएगा, टी यहाँ पे मिल, मतलब ऑप्शन बी वाले सारे लेटर क्या है, एजुकेशन में प्रेजेंट है। उसके बाद सी देख लीजिए, DEAN यहाँ पे भी सारे लेटर क्या प्रेजेंट है, इसका मतलब सी भी बनाया जा सकता है ऑप्शन। ये तो आपका ऑप्शन एक कन्फर्म आंसर, पर आपको हम चेक करके बता रहे हैं। देखिएगा LION आपको एल यहाँ मिल गया, IO मिल गया, एन यहाँ मिल गया, मतलब सारे 3 ऑप्शन बनाया जा सकता, पर ऑप्शन ए क्या है, इसकी मदद से नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।